बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर हाजी लियाकत मेरा नाम है और हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है। आज नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं, अरिथमेटिक मीन। हमारे पास एक टर्म ए है, एक टर्म बी है, इसके दरमियान में अरिथमेटिक मीन ए है। सो वी हैव थ्री टर्म्स, ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड बी। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे वो भी डी है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे वो भी डी है। माइनस ए उधर जाकर प्लस ए हो गया, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया। 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू ए प्लस बी ओवर 2। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड अरिथमेटिक मीन व्हेन यू हैव टू टर्म। ए और बी दो टर्में हैं जिनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे और अरिथमेटिक मीन हम फाइंड कर लेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास को और 3 टर्में हैं, जैसा कि ये आपकी बुक में फार्मूला लिखा हुआ है, एक टर्म ए एन है, इसके बाद वाली टर्म मालूम करते हैं तो एन में 1 ऐड करते हैं, पहले वाली ऐड मालूम करेंगे तो एन में 1 माइनस करेंगे। अब इसका भी फार्मूला, जो दरमियान वाली टर्म है, इन साइड वाली दोनों टर्मों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। जैसा कि ये फार्मूला बना था, साइड वाली दोनों टर्मों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, इसी तरह इन दोनों को भी प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया। आल्सो द फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन। एक्सरसाइज 6.3 पहला क्वेश्चन है, ए और बी दो टर्में दी हुई हैं, सेकंड पार्ट में हल करने लगा हूँ जी। तो ए की जगह x माइनस 3 है, बी की जगह x प्लस 5 है। ए की वैल्यू x माइनस 3 पुट की, बी की वैल्यू x प्लस 5 पुट कर दी, डिवाइड किया 2 पे। फार्मूला हमारा है अरिथमेटिक मीन का a प्लस बी ओवर 2। x और x 2x हो गया, माइनस 3 प्लस 5 2 हुआ, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। सो अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू टर्म्स x माइनस 3 एंड x प्लस 5 दैट इज x प्लस 1। बड़ा अच्छा समझ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। उसने ये कहा है 5 और 8 दो अरिथमेटिक मीन है ए और बी के दरमियान। तो हमने इन चारों को इस तरतीब में लिख लिया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस वक्त ए, 5, 8 और बी 4 टर्में हैं। 5 और 8 से हम डी बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म माइनस कर दी, वो डी आ गया जो कि 3 है। अब याद रखें स्टूडेंट्स, ये बात बड़ी समझने वाली है, तवज्जो करने वाली है। किसी टर्म के बाद वाली टर्म मालूम करनी हो उसमें डी ऐड करेंगे, अगर उससे पहले वाली टर्म मालूम करनी हो किसी टर्म के तो डी माइनस कर देंगे। ए जो है 5 से पहले है, इसलिए ए मालूम करने के लिए हमने 5 में से डी को माइनस कर दिया, 2 आ गया। बी जो है वो 8 के बाद वाली टर्म है, तो हमने 8 में 3 ऐड कर दिया, बी 11 आ गया। अब देखें मैंने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, 2 और 11, 2, 5, 8, 11। आप चेक कर सकते हैं, बड़े गौर से देख सकते हैं। 5 में से 2 माइनस करें वो भी 3 है, 8 में से 5 माइनस करें वो भी 3 है, 11 में से 8 माइनस करें वो भी 3 है। सो इट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस रिमेन सेम। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 हैं, 4 क्वेश्चन हैं, सबका मेथड सेम है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये समझता हूँ चौथा क्वेश्चन, इसमें टर्में जो हैं वो अंडर रूट की फॉर्म में मौजूद हैं। पहली टर्म 2 अंडर रूट और दूसरी है 12 ओवर 2 अंडर रूट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले गौर से देख लेनी चाहिए आपको। स्टेटमेंट इज, तीसरे क्वेश्चन में 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, चौथे में 4 फाइंड करने हैं, पांचवें में 7 फाइंड करने हैं, 6 में 3 फाइंड करने हैं। लिहाजा तो इनमें हम जितने भी फाइंड करने हैं मेथड सबका सेम है। पहली टर्म 2 हमने सपोज कर लिए 4 अरिथमेटिक मीन, A1, A2, A3, A4, B दी 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन फर्स्ट टर्म 2 अंडर रूट एंड द लास्ट वन 12 ओवर 2 अंडर रूट। हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शेप में लेके आएंगे। पहली टर्म 2 अंडर रूट, दरमियान में 4 अरिथमेटिक मीन A1, A2, A3, A4 और लास्ट टर्म है 12 ओवर 2 अंडर रूट। इसमें हम ये करेंगे कि पहली टर्म A1 है, आखिरी टर्म AN है, टर्मों की तादाद n 1, 2, 3, 4, 5, 6, n इज इक्वल टू 6। डी फाइंड करना है। जब डी फाइंड कर लेंगे हम कोई सी भी टर्म मालूम कर सकते हैं। फार्मूला हमारा सेम वही है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में। ए एन की वैल्यू 12 ओवर 2 अंडर रूट, A1 की वैल्यू 2 अंडर रूट और डी की वैल्यू और n की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। 2 अंडर रूट इधर माइनस हुआ, 2 अंडर रूट हमने एलसीएम लिया, यहाँ 12 आ गया, 2 अंडर रूट को 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया, 2 बन गया, 6 माइनस 1 5 डी। 12 में से 2 माइनस किया, 10 ओवर 2 अंडर रूट, 5 इधर आकर डिवाइड कर गया, 5 से 10 को कैंसिल किया, 2, 2 ओवर 2 अंडर रूट मीन 2 अंडर रूट। अब हमारे पास डी भी है और A1 भी है। इस तरह अब हम चारों अरिथमेटिक मीन A1, A2, A3, A4 फाइंड कर सकते हैं। और फाइंड करने का तरीका A1,
A1 दरअसल हमारी यहाँ पर सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म का फार्मूला A1 प्लस डी, A1 की वैल्यू 2 अंडर रूट पुट की, D की वैल्यू 2 अंडर रूट है, 2 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट 2 2 अंडर रूट। A2 दरअसल हमारी तीसरी टर्म है, A1 प्लस 2D, A1 की वैल्यू 2 अंडर रूट, D की वैल्यू 2 अंडर रूट पुट की तो ये बन गया 3 2 अंडर रूट। A3 दरअसल हमारी चौथी टर्म है, A1 प्लस 3D 2 अंडर रूट और ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 4 2 अंडर रूट। और उसके बाद A4 है, A1 प्लस 4D, तो A1 की जगह 2 अंडर रूट पुट किया हमने और D की वैल्यू 2 अंडर रूट थी, 4 इंटू 2 अंडर रूट 5 2 अंडर रूट, ये हमने वैल्यूज पुट कर दीजिए। और इस तरह हमने A1 A2 A3 A4 फाइंड कर लिया और ये हमारी चारों वैल्यूज थी, चारों अरिथमेटिक मीन थे। और इस तरह अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का तरीका। 6.3 एक्सरसाइज के आखिरी दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तमाम बच्चों को चाहिए बड़ी तवज्जो के साथ ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करें और इनका सोल्यूशन देखें। और इनमें आपने ये देखना है कि ये कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट पहले गौर से आपने देख लेनी है। फाइंड एन सो दैट a पावर n प्लस b पावर n ओवर a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 मे बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये जो टर्म हमें दी हुई है a पावर n प्लस b पावर n ओवर a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला a प्लस बी ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको a प्लस बी से कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों के साथ 2 आ गया। याद रखें जब सेम टर्म में मल्टीप्लाई हों उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 1 पावर इसमें ऐड होगी, n प्लस 1 में 1 ऐड होगी तो 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा, a की पावर n आएगी। दो मुख्तलिफ टर्में जब मल्टीप्लाई हों तो उस वक्त आपने ये देखना है, इसको हमने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। जब दो मुख्तलिफ टर्म मल्टीप्लाई हो दोनों इकट्ठी लिखी जाती हैं लेकिन उनकी पावर के साथ आपस में कोई लिंक नहीं बनता। a भी आ गया, b की पावर n माइनस 1। सिमिलरली b को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सेम टर्म में आ गई, उसी तरह b को जब इसके साथ किया, इसकी पावर 1 इसमें ऐड हुई तो n माइनस 1 प्लस 1 b की पावर n बन गई। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। दोनों टर्म में हम उधर ले गए और हमने माइनस कर दी, a की पावर n माइनस b की पावर n, 2a की पावर n माइनस a की पावर n, a की पावर n, 2b की पावर n माइनस b की पावर n, b की पावर n। इधर ये दोनों टर्में सेम उसी तरह मौजूद है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम a की पावर n वाली टर्में हैं वो अलहदा कर लेंगे, a की पावर n माइनस 1 भी उधर ही लेंगे। दोनों में से जब कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए ये बात ज़रूरी है, देखना चाहिए कि एक a की पावर n है, एक a की पावर n माइनस 1 है। और जब हम कॉमन लेते हैं, छोटी पावर कॉमन ली जाती है तो a की पावर n और a की पावर n माइनस 1 में से a की पावर n माइनस 1 कॉमन ले ली। कॉमन लेने का मतलब जो है बड़ी क्लास में आपको याद रखना चाहिए, बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंदर डिवाइड कर रहे हैं। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे a की पावर n माइनस 1 ऊपर जाएगी, n पावर नेगेटिव होगी, n का साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस होगा तो a की पावर 1 आएगी। और इसी तरह जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगी, b आ जाएगा। सिमिलरली फ्रॉम राइट हैंड साइड b पावर n माइनस 1 कॉमन लिया, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल होगा, सिर्फ a आएगा। और सिमिलरली b की पावर n है, इससे डिवाइड करेंगे n जाकर माइनस होगा, n से कैंसिल होगा, माइनस 1 प्लस होगा, a माइनस b, सेम फैक्टर है, कैंसिल कर दिया। a की पावर n माइनस 1, b की पावर n माइनस 1, ये टर्म जब इधर आकर डिवाइड होगी यहाँ 1 होगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि जब इसको इधर लाकर डिवाइड करते हैं यहाँ 0 लिख देते हैं। 0 उस वक्त होगा जब इस टर्म को इधर लाकर माइनस करेंगे फिर यहाँ 0 होगा, और अगर इधर लाकर डिवाइड करेंगे फिर यहाँ 1 होगा। अब ये दोनों की सेम पावरें यहाँ इकट्ठी लिख दी। हम चाहते हैं कि ये बेस a ओवर b है, इधर भी बेस वही बना दिया जाए ताकि पावरें इक्वल हो जाए। व्हेन द बेसेस आर इक्वल पावर विल बी इक्वल। सो a ओवर b पावर 0, एनीथिंग पावर 0 दैट इज 1। तो 1 की जगह हमने a ओवर b की पावर 0 लिख लिया। a ओवर b की पावर n माइनस 1 है, a ओवर b की पावर 0 है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 1 आ गई। आखिरी क्वेश्चन 8 इसी एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी तवज्जो से देखना। स्टेटमेंट पहले देखेंगे, शो दैट द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू n टाइम द अरिथमेटिक मीन। दो टर्में हैं, एक है a एक है b, इनके दरमियान में 2 नहीं 3 नहीं n अरिथमेटिक मीन है। हमने सपोज कर लिया, लेट a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an बी दी n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। इसका मतलब ये क्लियर बात है बिल्कुल, पहली टर्म a है आखिरी b है, इनके दरमियान में n अरिथमेटिक मीन है और वो शुरू हो रहे हैं a1 से, a1 a2 a3 अप टू an।
हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया, पहली टर्म को हम कहेंगे a1, आखिरी टर्म को हम कहेंगे an, और टर्मों की तादाद कितनी है, ये जो चीज़ है इतनी, ये a1 से लेकर an तक, n तो ये है, एक उससे पहले भी है एक उसके बाद में भी है, इसका मतलब a1 से लेकर an तक n टर्में ये हैं, एक पहले है एक बाद में है, तो टर्मों की तादाद n से भी 2 ज़्यादा है, लिहाजा n = n+2, और d फाइंड करेंगे। फार्मूला हमारे पास वही सेम, an = a1 + n-1 × d। a1 की जगह a लिख दिया, an की जगह b लिख दिया, n की जगह n+2 लिख दिया, -1 उसी तरह आया, और d यहाँ से हम फाइंड करेंगे d। a इधर आकर माइनस हो गया और n+2 में से 1 माइनस के n+1 × d, d की वैल्यू आ गई b - a/n+1। d जब हमारे पास आ जाए फिर हम a1, a2, a3, an तक मालूम करेंगे और फिर इनका हम करेंगे सम। a1 दरअसल दूसरी टर्म है a1 + d, a1 की वैल्यू a लगा दी, फिर d b - a/n+1 वैल्यू लगाई, और फिर हमने a2 d के साथ 1 आ गया, a1 में d के साथ 2 आ गया, a3 में d के साथ 3 आ गया, a1 की जगह a आ रहा है। इसी मेथड से हम आगे चले गए an तक, a1 की जगह a आ गया, और चूंकि a3 था 3 आया, an है तो यहाँ d के साथ n आ गया। हमने a1, a2, a3 अप टू an फाइंड करना है जी, और इसमें बेटा जी आपने ये देखना है, अब हमने करना है सम। सम के लिए हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 6.4 जो है उसमें सम करनी है हमने, लेकिन ये हमें ज़रूरत यहीं पर पड़ गई सम के फार्मूले की। सम का फार्मूला 6.4 एक्सरसाइज में आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं दोनों फार्मूले, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पहली टर्म, और जब आखिरी दी जाए हम सम का फार्मूला यूज़ करते हैं, Sn = n/2 a1 + an। a1 और an की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। a1 की वैल्यू है a + b - a/n+1, और an की वैल्यू a + n b - a/n+1। a और a 2a हो गया। इन दोनों टर्मों में से हमने b - a/n+1 कॉमन लिया, यहाँ से बाकी 1 बचा और यहाँ से बाकी ये n बचा, ये n 1 + n और n+1 कैंसिल हो गए बेटा जी, 2a आ गया, b - a यहाँ आ गया, 2a में से a - के a आ गया, प्लस b साथ है n/2, तो a + b के नीचे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, और ये a + b/2 दैट इज अरिथमेटिक मीन। सो वी प्रूव्ड हियर द सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b दैट इज n टाइम अरिथमेटिक मीन। हमने प्रूव कर दिया कि a और b के दरमियान में अगर n अरिथमेटिक मीन 2, 4, 5 नाम हों, n तक हो, तो उनका जो सम होगा वो अरिथमेटिक मीन के n टाइम के इक्वल होगा, और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है a + b/2। आज हमने ये 6.3 एक्सरसाइज मुकम्मल की है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लास्ट 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, दोनों क्वेश्चन को बड़ी तवज्जो के साथ आपने तैयार करना है। थैंक यू बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।